बहुत ही ऑनरेबल प्रदीप शर्मा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को कहूँगा कि वो इस शुभ अवसर पर अपने जीवन से बहुमूल्य शब्द आशीर्वाद के रूप में हमारे कड़ियों को दें ताकि ये आगे बढ़ने में अपना योगदान पाए। सामान्य जगदीप जी, द्विवेदी जी और प्रधाना जी और उदयपुर के पूर्व नागरिक और कार्यकर्ता आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं दत्तोपंत टेंडी राष्ट्रीय सिविल शिक्षा एवं विकास बोर्ड के स्थापना दिवस पर उसको बधाई देता हूँ। उन्होंने बात श्रमिक अधिकारों की चल रही है तो कहीं ना कहीं कानून और न्यायालय की बात आती है। आज हो क्या रहा है, आज हम किस ओर जा रहे हैं? जैसा कि विचार रखा दत्तोपंत टेंडी जी के बताया, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा कानून का आदमी हूँ, कानून भी पढ़ा है, पर आज इंडस्ट्रियलिस्ट भी आता है हमारे यहाँ और श्रमिक भी आता है, टकराव उनके हितों में है। आज हो क्या रहा है कि श्रमिक चाहता है कि मैं कम काम करूं, कम है, मेरे को अधिकार ज्यादा मिले, सामाजिक सुरक्षा और वो सारा है। इंडस्ट्री वाला चाहता है कि आज कम प्रतिस्पर्धा का युग है और पता लगता है कि हर जगह की परिस्थिति है। 1 रुपये बिजली की यूनिट कहीं महंगी है किसी स्टेट में, कहीं सस्ती, तो प्रोडक्शन पे कॉस्ट बहुत अंतर आता है, मजदूरी के घंटों से अंतर आता है। आप कोई इंडस्ट्री अगर 2 दिन बंद रह जाती है तो उसमें उसका कॉस्ट इफेक्ट बहुत बड़ा आता है। तो आज की तारीख में हर चीज को हमें देखना है कि हम बैलेंस कर पाए कि श्रमिकों के अधिकार और जो प्रतिस्पर्धा के युग में जो कीमतें हैं इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए। आज ये नहीं है कि आज हमें राजस्थान में या गुजरात में कंपटीशन करना है, हमें बाजार में भी करना है, क्योंकि जो सामान आज हम बना रहे हैं हो सकता है कि वो बाहर वाला भी बनाता हो तो उसकी है। तो हमारे सामने चाइना एग्जाम्पल है कि चाइना में कोई भी सामान अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी हमसे सस्ता बन जाता है। तो हमें ये भी एक कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखना है अधिकारों के साथ, क्योंकि हम सर्वाइव जब भी कर पाएंगे जब प्रतिस्पर्धा के युग में हम टिके रहेंगे। दूसरा तो हमें माइंडसेट, जगदीप जी कहते हैं ना कि हेल्थ वेल्थ और सबसे ज्यादा एटीट्यूड, हमारा अगर माइंडसेट मजदूर का बदलना है, हमारे सरकारों का बदलना है। एक बात चल रही थी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की। हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है और इस लोक कल्याणकारी राज्य में जो अंतिम व्यक्ति है जिसको कहते हैं अपन अंत्योदय करना होगा कि अगर आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ और उसकी सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और जो भी मूलभूत जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, हम सरकार उसके लिए अच्छा जीवन जीने के लिए, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 21 में माना गया है कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। नागरिक क्या, कोई भी अगर रह रहा है भारतवर्ष में उसका राइट है। तो मानव गरिमा में ये सारी चीजें शामिल है, उसके अधिकार है। परंतु आज हो क्या रहा है, आज हम स्वावलंबन का जो था, आज हमने आदमियों को ये सामाजिक सुरक्षा के नाम पर इतने फ्री के पर्स बांट रहे हैं कि आज व्यक्ति काम करना ही छोड़ दिया। एक मैं व्हाट्सएप पे जोक देख रहा था, थोड़े दिन पहले आया, तो एक सर्वे वाला एक घर में जाता है, एक बच्ची मिलती है तो उससे पूछता है कि आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है? कि हाँ जी, गेहूँ मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, दादा दादी को ये मिल रहा है, ठीक है। फिर उसने पूछा आपके पिताजी क्या काम करते हैं? कि ये योजना शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले तो काम करते थे लेकिन अब काम करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो काम करते ही नहीं है। तो हमने आज ये समस्या आज हम देख रहे हैं कि आज हम मकान बनाने जाते हैं तो हम मजदूर नहीं मिलते। आज फसलों का टाइम कटाई का आता है तो कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते। क्यों? कि उसको चिंता ही नहीं है। तो हमने हमारी जो श्रम शक्ति है उसको भी बेरोजगार बना दिया। ये एक पहलू है। एक पहलू है कि आज भी शोषण है। मैं अभी 2-3 दिन पहले हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चला रहे, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। वहाँ बच्चियां रहती हैं, उनको खाना पीना और 3-4 इसलिए 4 तरह के हैं, 1ली से 5वीं तक के, 6ठी से 8वीं तक के। तो 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों में वहीं पढ़ाया जाता है। बच्चियों को टीचर वहीं रहती है, उन्हीं के साथ रहती है, उनको पढ़ाती है और हॉस्टल की तरह सोता है। एक ऐसा है 6ठी से 12वीं तक का, उसमें वहीं रहकर पढ़ाया जाता है। एक मॉडल है 9वीं से रेजिडेंसी स्कूल में। बड़ा ताज्जुब हुआ है कि सरकार में हम बड़े मिनिमम वेजेस की बात करते हैं और एक सरकारी संस्था है, हमारा शिक्षा विभाग है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मचारी रखते हैं, चौकीदार को 24 घंटे। हमारे लेबर लॉस की बात करते हैं तो किसी से 8 घंटे से ज्यादा एक स्ट्रेच में काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन वो 24 घंटे उससे काम कराया जा रहा है और उसको 4,500 रुपये दे रहे हैं।
रसोई में काम कर रहा है 4,000, जबकि हमारे मिनिमम वेजेस भी 6,000 रुपये मंथ से कम नहीं है। छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वीक में एक अवकाश आवश्यक है। तो आज जो व्यक्ति शोषित है वो लाभ नहीं ले रहा, जो शोषण क्या वो काम भी नहीं कर रहा, वो आज हमारे यहाँ लाभ लेकर के उसको परेशान कर रहा है इस सज्जन व्यक्ति को। तो हमें ये माइंडसेट बदलना है, क्योंकि उनको जब तक हम अच्छा व्यक्ति नहीं बना पाएंगे, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारा फैक्ट्री मालिक हो, चाहे वो हो, तो जब तक उनका माइंडसेट बदलेगा। जैसे रणदीप जी ने कहा था कि खरबूजे को देख करके ऊपर से नीचे तक हमें सोसाइटी में, और मैं ये कहता हूँ किसी भी आज जो भी है, आज किसी भी समाज में कहते हैं कि साहब पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा भ्रष्ट है, जुडिशरी में बड़ा भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री जी बोले कहीं बोले कि सरकारी अफसर है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये आदमी समाज में आते हैं क्या, जब भ्रष्टाचार कम था तो लोग आप देखेंगे समाज में मोरल वैल्यूज आई थी, लेकिन जैसे जैसे करप्शन बढ़ा समाज की भी मोरल वैल्यूज घटती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति समाज से ही आ रहा है। तो आज जो आदमी आज रोड पे बैठा है वो सोचे कि ये तो सारे ईमानदार रहे और मैं भी ईमान रह जाऊं, नहीं आएगा। तो आज हमें हमारा माइंडसेट और सबसे ज्यादा चीज हम अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी चर्चा है। आज हम हर व्यक्ति को राइट बता देते हैं और वो काम बिल्कुल नहीं करता। हमारा एग्जाम्पल जेल है, हम हमारा वीकली विजिट होती है, किसी न किसी जेल में जाते हैं। अब कैदियों को हमने इतने अधिकार बता दिए और कैदियों को अधिकार के प्रति जागरूक कर दिया है कि जेल प्रशासन उनको काबू नहीं कर सकता है। दुष्परिणाम है। और आज की तारीख में आज आप देखेंगे कि कई बार आते हैं हमारे पास विक्टिम आते हैं, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है हमारे यहाँ चलती है। तो आज हमारा जैसे कई बार हम सोचने को मजबूर कर देता है। एक महिला आई, उसके पति की हत्या हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं और उसको भी ससुराल वालों ने निकाल दिया था। विक्टिम कॉम्पेंसेशन का केस था, हमने वो 5 लाख रुपए उसको दे सकते थे, हमने 5 लाख रुपए हमारे जिला वजह उसने 5 लाख रुपए से थोड़ी राहत तो महसूस की, पर उसने कहा कि जज साहब आप हमें भी सहायता देते हो, आपका फ्री वाला वकील भी उसका केस लड़ रहा है, जमानत उसने करा दी, हमारे एलडीसी स्कीम चल रही है ना, आपने उसका कोई जमानती नहीं है क्योंकि वो मोताड़ी की मांग और कई तरह के किस्से थे, तो उसके फैमिली वाले बातें हम छोड़ करके, तो आप उसको मुचलके पे भी छुड़ा रहे हो, आप मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो। तो बड़ा यक्ष प्रश्न है। हमारी ड्यूटी है कि हम किसी भी कैदी को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार होते हैं, लेकिन सोचने के विषय है क्या हम किसी व्यक्ति को अधिकार के बारे में बताते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारी जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचे और जरूरतमंद को लाभ मिले। आज वो रहा है कि हर स्कीम में जरूरतमंद को तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन पात्र व्यक्ति तो रह जाता है और अपात्र व्यक्ति उसका लाभ उठाते रहते हैं। इसी कारण से किसी भी योजना में आज जितना हमने आदिवासी एरिया में हमने स्कीम चलाई, अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हुई होती तो आज सामाजिक जीवन बदल गया होता। जिन इलाकों में अच्छे ढंग से कानून ने कार्रवाई की, स्कीम्स ने कार्रवाई की, जैसे कि आप देखेंगे एक एग्जाम्पल देखेंगे, बिहार है, यूपी है, आपने देखा होगा नक्सली है, रणवीर सेना है, तो ये लैंड परफॉर्मेंस का है। राजस्थान में भी जमींदार विश्वेदार और वो राजा ठाकुर सारी प्रथाएं थी, लेकिन राजस्थान में आज आपने देखा होगा कि हमने 1955 में काफी कानून ला करके हमने ये बना दिया कि जो जमीन जोत रहा है वो उस लगान कर रहा है, वो उसका मालिक होगा, तख्तार होगा, मतलब टीनेंट होगा। लेकिन जहाँ हमारे यहाँ सारे बंद है, आज हमारे यहाँ आप देखो वो बहुत बड़े ऐसा नहीं है कि राजा के नाम की हजारों बीघे जमीन चल रही है। हम फीलिंग एक्ट लाए, हमने अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन आज बिहार में आप जाएंगे तो बिहार में आप देखेंगे कि वो आज भी कोई 1000 बीघे का है, वो उसको पता ही नहीं है जो जमीन जोत रहा है, वो मजदूरी है, भले उसके नाम चल रही है, नाम कुछ भी लिखा हुआ है आलू सिंह, बैगन सिंह, उनके नाम से भी चल रही है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किसी ने रणवीर सेना बना ली, उन्होंने बाकियों ने अपने नक्सली बना लिया या कोई और अन्य संगठन बना लिए। तो ये सब चीजें हैं कि सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में एक और दार्शनिक है, कोर्ट का नाम नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने ये कहा कि अगर समाज में अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो अन्याय पूरे सभ्य समाज के लिए थ्रेट है। मतलब अगर एक छोटा सा अन्याय है वो किसी भी सभ्य समाज को, वो व्यक्ति कितना बड़ा रेबेलियन बन सकता है, किस तरह का दुष्प्रभाव छोड़ सकता है, आप उसकी परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा छोटे छोटे मोमेंट्स में भी, आपने बड़े बड़े गैंगस्टर का देखा होगा कि किसी जमाने में अन्याय हुआ, आजकल तो शौकिया भी बन रहे हैं, करना देख देख के और बड़ा लग्जरी टाइप का
लेकिन आपने पुराने जमाने में कहानी पढ़ी होगी कि बड़ा एक छोटा सा पानसिक तोमर आई थी, एक पारिवारिक विवाद था और उससे वो एक बहुत बड़ा डाकू बन गया, एक मतलब नेशनल लेवल का एथलीट था, इंटरनेशनल लेवल के पदक जीते उसने। तो हमने ऐसी चीजें देखी हैं, तो ये न्याय व्यवस्था भी अच्छी तरीके से चलने के लिए जरूरी है कि इसको भी ढंग से ही अधिकार और कर्तव्यों के लिए वो किया जाए। उपयोग दुरुपयोग हर चीज का हो सकता है। हम कानून लाए, दहेज कानून लाए, जिन परिस्थितियों में आया उस समय दहेज की समस्या जैसी थी हमने देखा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसका उपयोग ढाल के बजाय तलवार की तरह हो रहा है। लड़कियां अपने ससुराल वालों को परेशान करने के झूठे मुकदमे, चाहे समस्या कोई भी हो, आ रहे हैं मुकदमे। हम पॉस्को एक्ट लाए, पॉस्को एक्ट में भी गड़बड़ कानून रखे गए, वो रखे गए आज की तारीख में दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, आज उसका भी उपयोग हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जितना अच्छा समाज बनाएंगे, हमारी मोरल वैल्यूज जितनी हाई होंगी, आज उस तरीके से हम अगर समाज में अच्छे मोरल वैल्यूज और अच्छे वो बना पाए, संस्कार बना पाए, तो हम अच्छा काम कर आइए सर, नहीं नहीं, सर, हाँ, आपके लिए बना